रतन टाटा फोर्ड कंपनी के चेयरमैन के सामने बैठे थे। वो कहते हैं कि टाटा कंपनी कार बनाने वाली अपनी कंपनी का हिस्सा बेचना चाहती है। फोर्ड कंपनी के जो चेयरमैन थे, जिनका नाम बिल फोर्ड था, वो रतन टाटा का अपमान करते ही चले जाते हैं। वो कहते हैं कि जब तुमको पता नहीं था ये व्यवसाय, तो तुमने इस व्यवसाय में कदम क्यों रखा। वो कहते हैं कि आखिरकार तुमको इस व्यापार में उतरने की क्या जरूरत थी और तुम भारत में गाड़ियों को बेचकर मुनाफा कमाने चले थे। जब फोर्ड कंपनी के मालिक लगातार रतन टाटा का अपमान करते हैं, तो रतन टाटा कुर्सी छोड़कर उठते हैं और अपने मन में वो निश्चय करते हैं कि ना, अब तो किसी भी कीमत पर हमारी कंपनी नहीं बिकेगी। रतन टाटा वापस भारत आते हैं और ठीक 9 साल बाद साल 2008 में वही फोर्ड कंपनी रतन टाटा के सामने आकर कहती है कि आप हमारी कंपनी को दिवालिया होने से बचा लीजिए। आप हमारी कंपनी का जो जगुआर है और जो लैंड रोवर है, उन दोनों प्रोडक्शंस को खरीद लीजिए। अब आज आपको हम किस्सा सुनाएंगे कि आखिरकार लैंड रोवर और जगुआर को रतन टाटा ने कैसे खरीदा, जिन ब्रांड्स का नाम सुनाकर आज हम पूरी दुनिया में कहते हैं कि ये जो ब्रांड्स हैं, उसको हमारे भारत की कोई कंपनी उस पर मालिकाना हक रखती है। आज आपको कहानी सुनाएंगे रतन टाटा के एक अपमान की, और उस अपमान का बदला रतन टाटा ने कितनी सहजता के साथ लिया, उसकी कहानी। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले साल दर साल कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 1998 का रतन टाटा की कंपनी जो थी टाटा मोटर्स, वो सोचती है कि अब भारत के लोगों के लिए उसका स्वदेशी कार लेकर आए। उस वक्त पर टाटा जो है वो पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च करती है। कई लोगों को टाटा इंडिका की यादें अब तक उनके जेहन में होंगी। अब भी सड़क पर इधर उधर कहीं कबाड़ में पड़ा हुआ टाटा इंडिका आपको या हमको दिख जाता है। टाटा इंडिका उस वक्त पर जैसी कल्पना की गई वैसा सफल नहीं हो पाया। एक साल के बाद ही साल 1999 में रतन टाटा और टाटा ग्रुप को लगा कि हम इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते, हमें बेच देना चाहिए। उस वक्त पर अमेरिका की कंपनी फोर्ड, एक दिग्गज कंपनी पूरी दुनिया में वो मोटर बनाने में, जो गाड़ियां बनाते थे, गाड़ियों को बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। रतन टाटा अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में एक बिजनेस डील चल रहा होता है। रतन टाटा बैठे होते हैं। उस वक्त पर फोर्ड कंपनी के चेयरमैन जो थे बिल फोर्ड, सामान्य भाषा में कहे तो फोर्ड कंपनी के मालिक, वो बैठे होते हैं और रतन टाटा को वो अपमान भरे शब्दों में कहते हैं कि जब तुमको इस बिजनेस के बारे में पता नहीं था, तो तुम इस बिजनेस में क्यों आ गए। रतन टाटा को लगा कि यह अपमान हो रहा है। इसके बाद फोर्ड कंपनी के मालिक कहते हैं कि जब तुम कुछ इस व्यवसाय के बारे में जानते ही नहीं थे, तो तुमको उतरने की क्या जरूरत थी, यह तुम्हारे मान का था ही नहीं। रतन टाटा को लगा कि यह तो अब अपमान कुछ ज्यादा हो गया। रतन टाटा वहां से चुपचाप उठते हैं और कहते हैं कि यह डील अब नहीं होगी। वो भारत वापस आते हैं। यहां आकर कहते हैं कि ना, रतन टाटा और टाटा ग्रुप की जो कंपनी है टाटा मोटर्स, वो अपना प्रोडक्शन बंद नहीं करेगी, वो अपना प्रोडक्शन वाला हिस्सा नहीं बेचेगी। और रतन टाटा के मन में फोर्ड कंपनी के मालिक ने जो कहा था, वो बात बैठ गई थी। साल 2008 का आता है। साल 2008 में पूरे के पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का एक दौर आया। उसी दौर में जो दिग्गज अमेरिकन कंपनी थी फोर्ड, वो फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई। उसके पास पैसा नहीं था कि वो प्रोडक्शन बड़े स्तर पर कर पाए। उस वक्त पर रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी से जगुआर और एक और जो उनका मॉडल था लैंड रोवर, उन दोनों को खरीद लिया। और ये डील उस वक्त पर अगर हम आपको बताएं कि कितने में हुआ था, तो $2.3 बिलियन में। फोर्ड कंपनी के मालिक ने साल 2008 में रतन टाटा से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे ऊपर उपकार किया है। फोर्ड कंपनी के मालिक को पता था कि फोर्ड कंपनी को खरीदने के लिए
उनका वो हिस्सा खरीदने के लिए, लैंड रोवर और जगुआर खरीदने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि सबको लगता था कि ये घाटे का सौदा है। रतन टाटा ने उसको खरीदा और आज की तारीख में वो एक फायदे का सौदा है। और इसी के साथ पूरी दुनिया में लैंड रोवर और जगुआर जो है, ये दोनों वो अपने आप में एक बेमिसाल ब्रांड बन चुके हैं। फिलहाल रतन टाटा की ये कहानी जितनी अच्छी आपको लगी होगी, शायद रतन टाटा का पूरा जीवन आप पढ़ेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक कहानियां मिलेंगी। रतन टाटा का जाना इस प्रकार से लग रहा है जैसे मानो कि अपने घर का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला गया हो, हमको छोड़कर चला गया हो। और रतन टाटा का जाना हमेशा के लिए इस देश के लोगों के जेहन में याद रहेगा। हर कोई याद करेगा कि रतन टाटा भी क्या इंसान थे, क्या आदमी थे, जिन्होंने व्यापार को भी बताया कि व्यापार कैसे लोगों के हित के लिए हो सकता है, लोगों के अच्छे के लिए हो सकता है। रतन टाटा की एक छोटी सी कहानी थी। आपकी क्या इस पर राय है? कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।